शांति। शिव बाबा ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर हमें पिता परमात्मा मिले हैं। और पिता परमात्मा ने आकर के हमको सर्व खजाने गिफ्ट में दिए हैं, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशियों का, पवित्रता का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, समय का। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम बार बार विचार लाओ, वर्तमान समय किसकी संतान हुआ। सदा स्टूडेंट को खुशी में रहता है तो स्टडी अच्छी करता है, और हर सब्जेक्ट में जब स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है पढ़ाई में, नहीं तो वो सुस्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में परफेक्टनेस लाने के लिए, श्रेष्ठता लाने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करो। स्वयं मातेश्वरी माँ ने, पिता श्री ब्रह्मा ने शांत में रह कर के जो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया उसी को ही बार बार मनन चिंतन करते रहे। जैसे बादाम का रस निकलता है, बादाम रोगन कहते हैं, तो कितना सबसे टॉप मोस्ट होता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं जैसे गाय भैंस चारा खाते हैं, खाने के बाद उसकी जुगाली करते हैं, इसी प्रकार जिस आत्मा को ये ज्ञान को मनन चिंतन करने की आदत होती है, हॉबी होती है, वो ऊंचा उठता है। तो ज्ञान, जब तक ज्ञान का मनन चिंता नहीं करेंगे तो ज्ञान स्वरूप नहीं बनते। ज्ञान बुद्धि में धारण करना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना वो अलग बात है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। ज्ञान के भाव में टिकना। बाबा ने क्यों कहा ये, तो उसकी, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने को ही ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तो जैसे ही हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, जो आत्मा बनती है, एकदम उसके अंदर शक्ति स्वरूप आती है, उसको कमांड होता है। जैसे कि एक डॉक्टर को अपनी एक्सपीरियंस पर, अपनी दवाइयों पर, हर चीज़ पर कमांड होता है, ऐसे इंजीनियर को अपनी शिक्षा पर कमांड होता है, वो प्रैक्टिकल करता है। तो इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं आपको भी एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आता है प्रैक्टिकल लाइफ करने से। तो जब तक ज्ञान का मन, हम खुद तो समझ जाते हैं, अगर हमें ही आत्मा का लेसन किसी को प्रैक्टिकली कराना पड़े, उसके दिल दिमाग में बिठाना पड़े, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये समझाना पड़े, ये सारे त्योहारों का क्या रहस्य है, तो इन सब पर मनन चिंतन करने का ही सब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे खाना तो खा लिया, लेकिन पाचन शक्ति अगर ठीक नहीं है तो खाना वो हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। तो ज्ञान का सबसे पहले अर्थ ही है इसको मनन चिंतन करना। तो जैसे ही ज्ञान का मनन चिंतन होता है, आत्मा में शक्ति आती है और फिर व्यर्थ से बच जाते हैं, योग लगता है। क्योंकि व्यर्थ चिंतन ही, पर चिंतन ही पतन की जड़ है। तो बाबा कहते हैं, और प्रैक्टिकल हमारी जीवन है, तो ज्ञान में आने के बाद जब हमको समझ आती है, तब हम देही अभिमानी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। हमें समझ में आता है कि देह अभिमान में आने से ही हमारे पाप कर्म विकर्म जागृत होते हैं, 5 विकार प्रवेश होते हैं। तो 5 विकारों की जड़ ही है देह अभिमान। अब कहते तो हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेंगे तब तक विकार जा ही नहीं सकते। जब तक आप लाइट ऑन नहीं करेंगे अंधकार कैसे जाएगा। अंधकार मिटाओ, भगवान अंधकार को मिटाओ, तो अंधकार
जैसे बाहर का अंधकार मिटाने के लिए सूर्य है, इसी प्रकार आत्मा का अंधकार मिटाने के लिए पिता ज्ञान सूर्य को आकर के हमें ज्ञान देना पड़ता है। तभी का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। प्रभु मेरे दीप जला दो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये थोड़ी कि टॉर्च जला दो, लेकिन हमें समझ दो, हम भूल चुके हैं और हम सारे आयु गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। उसे यही कहा, धियो यो ना प्रचोदयात्, हे प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दो, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दो। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जितना तुम मेरी याद में रहोगे, ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो बुद्धि का दरवाज़ा है खुल जाता है। जैसे बच्चा पहली क्लास से पढ़ना शुरू करता है, बीए एमए करता है, तो इंटेलिजेंट हो जाता है। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप जब हम ज्ञान का, योग का और धारणाओं पर ध्यान देते हैं, और बिना धारणा के ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि धारणा भी अति आवश्यक है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में भी खाने पीने पर और चरित्र का भी एक ध्यान देना पड़ता है, दैविक गुण धारण करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चार चीज़ें हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा से हमको दुआएं मिलती हैं, जो काम दवा नहीं करती वो दुआएं करती है। तो शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जो मेरा कर्तव्य है तुम्हारा भी वही कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, तुम भी सर्व का कल्याण करो। दुख हरता सुख करता बाप का गायन है, तभी तो पिता परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, विषय वासनाओं से मुझको बचा लो। तो बाबा ने आकर के विषय वासनाओं से बचने का हमें सबसे सहज तरीका बता दिया। ऐसे तो सन्यासी घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन वो भी संन्यास करने के बाद भी फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने घर बार तो छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, बाल बच्चे छोड़ दिए। तो जब धन नहीं है तो लोभ कहाँ से आएगा, बाल बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो मोह कहाँ से आएगा। ऐसे तो कई सन्यासी हैं, संन्यास करने के बाद भी चुपचाप में एकांत में बैठ के रोते रहते हैं। उनको अपने बच्चों की, अपनी प्रॉपर्टी की याद आती है। फिर कई सन्यासी फिर वापस भी अपने घर आ जाते हैं। तो इसका जीतने का सबसे सहज तरीका बाबा ने बताया, और जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन, हमारी साक्षात प्रमाण है। जितना हम अपने आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तो ये बुद्धि हमारी एनलाइटन हो जाती है। तो बुद्धि ही सबसे पहले सर्वोपरि है। इसलिए भगवान को कहा कि हमें बुद्धि दो। तो बुद्धि, ज्ञान बुद्धि में तभी टिकता है जब बुद्धि में पवित्रता होती है, और पवित्रता आती है पिता परमात्मा की याद से। और परमात्मा पिता की याद तब कर सकते हैं जब हम देही अभिमानी होंगे। जैसे जिस तार पे रबड़ नहीं हटाओगे, करंट कैसे जाएगा, ऐसे ही हम भी देह अभिमान से जब देही अभिमानी बनते हैं, अर्थात आत्मिक स्मृति में आते हैं, देह रूपी रबड़ को हम भूलते हैं, तभी हमारे अंदर पिता परमात्मा की गुण और शक्तियाँ हमें प्रवेश करती हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले भगवान ने गीता में अर्जुन को आत्मा का ही ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि मेरी याद में रह के कर्म करो। तो अर्जुन ने कहा मैं कैसे याद करूं? तो भगवान को आत्मा का ज्ञान देना पड़ा। तो ज्ञान आत्मा का मिलने से फिर पिता परमात्मा की स्मृति आई। आत्मा का पिता कौन है, आत्मा का निवास स्थान कौन सा है, आत्मा की ओरिजिनलिटी स्थिति क्या है, ओरिजिनल संस्कार क्या है। तो बाबा ने हमको आकर के सारा ज्ञान दिया। स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वदर्शन चक्र, स्वपिता, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण, इन 7 बातों की स्मृति से ही आत्मा का उत्थान होता है, लिफ्ट मिलती है। तो बाप कहते हैं हर चीज़ का पाने की कला होती है, विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले
आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। फिर अपनी पहचान दी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सोर्स, जैसे सोलर एनर्जी से हम शक्तियाँ बैटरी चार्ज करते हैं, उससे कितना हमको लाभ होता है। तो ऐसे ही पिता परमात्मा से नाता जोड़ने से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हमें हमारे अंदर समझ आती है। इसलिए कहा कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या का ग्रहण करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार यहाँ भी परिश्रम है। सबसे पहले हमें अपनी आत्मिक स्मृति में लाना है, क्योंकि हम हैं ही आत्मा, हम देह तो है ही नहीं, देह तो हमारा वस्त्र है। तो सिस्टमेटिकली आत्मिक ज्ञान आने से ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा की पहचान आती है। तो जब पिता परमात्मा की पहचान होती है तो हमारा आत्माओं का पिता परमात्मा से स्नेह का संबंध जुटता है। इसी को योग अग्नि कहते हैं। इससे हमारे पाप नाश होते हैं और धीरे धीरे आत्मा सतोगुण से सतो प्रधान बन जाती है। तो जैसे सोने की मैल को निकालने के लिए, मिलावट को निकालने के लिए अग्नि चाहिए, बाकी छू मंत्र से तो नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा को भी पावन बनने के लिए शिव बाबा का संग चाहिए, जिसको योग अग्नि कहते हैं, प्यार की अग्नि, लगन की अग्नि। तो इस लगन से ही अग्नि पैदा होती है। जैसे बच्चे की लगन होती है कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, तो उसके अंदर एक अग्नि पैदा हो जाती है कार्य करने की, पढ़ने की। वो खाना पीना छोड़ करके भी पढ़ाई पढ़ता है, ध्यान देता है। हर चीज़ की लिए एकाग्रता, और अग्नि आती है एकाग्रता से। तो मन की एकाग्रता, एक आत्मा निश्चय कर लेती है कि मुझे करना ही है, उसके पीछे एकाग्रता आती है, दृढ़ता आती है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो बाप भी कहते हैं कि बच्चे, तुमको मैं आया हूँ परम धाम से तुम आत्माओं का कल्याण करने, इसलिए यही समय है। तो बाप हमें समय की पहचान देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस समय पर जैसे सुप्रीम डॉक्टर आया हुआ है हमारा इलाज करने के लिए, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो बाबा हमें श्री मत देते हैं। आज तक हम मनुष्यों की मत पर चले, गुरुओं की मत पर चले, शास्त्र मत पर चले, अपनी मन मत पर चले, अपने पड़ोसियों की मत पर चले। अब बाबा कहते हैं उन मतों पर चलते चलते भी तुम्हारा पतन हो गया, अब मिलती है श्रीमत। श्रीमत ही हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए निश्चय रखो कि अब मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। अब सुप्रीम पिता परमात्मा ही मेरे पालनहार हैं, वही मेरे सतगुरु हैं। तो उससे अपने आप ही बेड़ा पार हो जाता है। और यही अर्जुन ने कहा कि जब भगवान ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन तो सारी सेना भी ले गया, सब कुछ ले गया, मैं तो अकेला ही बचा हूँ, मैं युद्ध भी नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने कहा भगवान आप मेरे साथ हैं, आप, मैं जब भटकूँगा आप मुझे भटकने से बचा लोगे। तो जब भटकने से बचा लोगे तो मेरी जीत हो ही जाएगी। अगर युद्ध में कोई व्यक्ति भटक जाता है तो उसकी हार निश्चित है। तो आप ही मेरे लिए एक सबसे बड़ा, मेरे लिए वरदान है। भगवान कहते हैं कि भगवान ही तो ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का सागर है। जब सागर ही अपना हो गया तो फिर बाकी क्या। तो इसलिए शिव बाबा हमारा माता पिता, सच्चा सच्चा सदगुरु है। जब हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। तो ज्ञान का भी रोज 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 मनन चिंतन करना पड़ता है। जैसे ये शरीर के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है और खुराक भी ज़रूरी है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा की खुराक है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो आत्मा इन 4 सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान देती है, तो जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, तो 4 पाए अगर ठीक है तो आप चारपाई पर, बेड पर रेस्ट कर सकते हो। अगर एक पाया भी नहीं है तो व्यक्ति कैसे
आराम करेगा। तो यहाँ भी योग के लिए भी पिता परमात्मा से वरदान पाने के लिए भी चारों ही सब्जेक्ट पर विशेष 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 अटेंशन देना है। यही पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का सहज से सहज साधन है। और आत्मा कभी भी उत्साहहीन कभी नहीं होती, उसका उमंग उत्साह सदा बरकरार रहता है। तो इसलिए योगी आत्मा के लिए चारों सब्जेक्ट अति 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 आवश्यक है। अगर एक सब्जेक्ट में वीक होंगे तो भी काम नहीं चलता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो, चार बातों को धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।